बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठने का सौभाग्य आप हम सबको प्राप्त हो रहा है। प्रभु की गुरुदेव की असीम अनुकंपा से सत्संग विचारों की श्रृंखला अनावरत आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, इस भक्ति के पथ पे जिस समय हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सत्संग की नितांत आवश्यकता पड़ती है। प्रभु के सत्संग विचारों की, कथा की, भजन संकीर्तन का बहुत अधिक महत्व है। महापुरुषों ने कहा, साध संगत में चांदनो सकल अंधेरों और। सत्संग में प्रभु का वास होता है। सत्संग में वो रोशनी है, वो प्रकाश है जो आपके जीवन को प्रकाशित कर सकती है। सत्संग विचारों में वो ऊर्जा है जो आपके जीवन को एक दिशा दे सकती है, सद्गति की ओर, सद दिशा की ओर आपको ले जा सकती है। ईश्वर तक पहुंचाने में सहायक वो ऊर्जा आपको हो सकती है। यूं तो हमारा जीवन संसार के कार्यों में, संसार में लगा रहता है और संसार में इस प्रकार से हम उलझ जाते हैं कि हम ईश्वर को ही भूल जाते हैं। सत्संग विचारों के माध्यम से आपको ईश्वर की याद प्रभु दिलाते हैं। संतों को माध्यम बना के प्रभु आप तक पहुंचते हैं और आपके जीवन के परम लक्ष्य की ओर आपको प्रशस्त करते हैं। आपका मार्ग आंतरिक जगत का, ईश्वर की ओर जो जा रहा मार्ग, उसको खोल देते हैं। भाइयों बहनों, भक्ति के इस पथ पे, भक्ति के मार्ग में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोभ प्रलोभन हमारे जीवन में आते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी शंकाएं, कुशंकाएं हमारे मन में आ जाती हैं। कई बार लोगों के विचारों में हम उलझ जाते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, हमेशा इस बात को याद रखना है कि जिस पथ पे आप आगे बढ़ रहे हैं, यहां कोई आपका सहायक नहीं होगा। सहायक एक ही आपका इसमें है, वो है सतगुरु, वो आपकी भक्ति। इस पथ पे आपका सच्चा साथी सतगुरु है। सतगुरु सच्चा साथी कहते वेद पुराण, जन्मों के बंधन छूटेंगे, कर ले इनका ध्यान, भाग्य जगेगा, हो जाएगा कल्याण। चाहे सारे तीर्थ कर ले, घूम आओ संसार, शरण गुरु की जो नहीं आया तो जीवन है बेकार। गुरु के चरणों में जब तक आप आएंगे नहीं, आपका जीवन बेकार है। चाहे सारे तीर्थ कर ले, घूम आओ संसार, चाहे सारे तीर्थों पे जाकर के आप भ्रमण करके आ जाएं, तीर्थाटन करके आ जाएं, संसार का भ्रमण करके आ जाएं, लेकिन शरण गुरु की जो नहीं आया तो जीवन है बेकार। गुरु की शरण में नहीं आया तो जीवन बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने कहा, रहे हैं पुकार जी, करो एक बार जी, मिलेगा ना ये समा तुम्हें बार बार ना। ये तुम्हें बार बार मिलने वाला नहीं है। ये अवसर दुर्लभ महानित पाया नहीं जाए, अब के चूके चूक है, पछतावा रह जाए, सिवाय पछताने के आपके हाथ में कुछ रहेगा ना। ये मौका आपके हाथ से निकल गया तो फिर आप ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए संतों ने पुकार पुकार के कहा, रहे हैं पुकार जी, करो एक बार ना, मिलेगा ना ये समा तुम्हें बार बार ना। ये तुम्हें बार बार मौका मिलने वाला नहीं है, बार बार जीवन मिलने वाला नहीं है। जीवन में
सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सतगुरु की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ कही जाती है संसार में। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, जब तक एक पुण्यों का पुंज नहीं हो जाता है तब तक संतों से मुलाकात नहीं होती है, भेंट नहीं हो पाती है। भाइयों बहनों, आपके बड़े पुण्य उदय हुए हैं जिसके कारण संतों से मिलाप आपका हो गया है। और महापुरुषों ने तो कहा कि जब ऐसे भाग्य उदय हो जाएं, संतों का मिलाप हो जाए, तो दृढ़ संकल्प के साथ आपको इस भक्ति के पथ पे, उनके बताए हुए मार्ग पे बढ़ चलना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, फिर पीछे नहीं देखना चाहिए। हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है, हम ईश्वर को भी प्राप्त करना चाहते हैं और हम संसार को भी, संसार की गंदगी को भी सोचते हैं कि हम समेट के रखें, तो नहीं होने वाला। प्रेम गली अति साकरी जामे दोना समाए, या तो प्रभु की भक्ति कर या तो विषय कमाए, या तो संसार के विषय पदार्थों को ही कमा लो या तो प्रभु की भक्ति ही कर लो। परंतु गुरुदेव की कृपा से आपको ऐसा ज्ञान, ऐसा अनमोल ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिस ज्ञान को प्राप्त करके आप संसार के प्रत्येक कार्य को करते हुए भी इस भक्ति के पथ पे सहजता से, सरलता से आगे बढ़ सकते हैं। तो मुश्किलात कहाँ हैं? मुश्किल आपका मन पैदा करता है, मुश्किल आपका स्वभाव आपके समक्ष खड़ा कर देता है, मुश्किलात आपके सामने संसार खड़ा कर देता है। और ऐसे दो महीने पे, दो रास्ते पे हम खड़े हो जाते हैं, दो मुहे रास्ते पे खड़े हो जाते हैं कि हम ये चुने कि ये चुने। संत तुकडोजी महाराज हुए महाराष्ट्र के, वो कहते भक्ति करूं कि पोट भरू, सांगा मी काय करूं। भक्ति मने तू ये इकडे और संसार मने तू ये इकडे। संसार अपने तरफ खींचता है और भक्ति अपने तरफ खींचती है। सतगुरु का आकर्षण अपना है और संसार का आकर्षण अपना है। तो इंसान को चयन करना होता है, चुनाव करना होता है, और इसमें सत्संग आपका बड़ा सहायता करता है। सत्संग इसमें आपकी भरपूर मदद करता है, सहयोग करता है। सत्संग से विवेक जागृत होता है, और विवेक क्या है मैंने पहले भी कई बार आपको सत्संग विचारों में बताया है। विवेक माने सार और असार में जो भेद करने की क्षमता है उसे विवेक कहते हैं। या यूं कहें कि सार और असार में आप फर्क समझ जाएं, जान जाएं, वो विवेक है। और ये सत्संग के माध्यम से होता है। बिन सत्संग ना, सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता। बिन सत्संग विवेक ना हुई, और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिना प्रभु की कृपा से ये सुलभ नहीं होता है। आप वो भाग्यशाली लोग हैं जिनको ऐसे सत्संग की प्राप्ति हुई और ये सोझी पड़ गई, ये समझ आ गया कि सार क्या है, संसार का सार क्या है, ये समझ में आ जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए आप वो भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें ये समझ में आ चुका है कि संसार का सार क्या है, संसार का महत्व क्या है, संसार की और करतार में फर्क क्या है। ये करतार का बनाया हुआ संसार है और करतार भी इसमें बस चुका है। बस आपको इस संसार से और करतार के बीच में, शैतान और करतार के बीच में फर्क करते आना चाहिए, सार को पकड़ना चाहिए। हम सार को छोड़ असार को जिस समय चयन कर लेते हैं तो हम अपने जीवन को दुखों से भर लेते हैं, हम अपने जीवन को कष्टों से भर लेते हैं। लेकिन जिसने चुनाव ईश्वर का किया, जिसने चुनाव परमात्मा का किया, जिसने चुनाव सतगुरु का किया, उसका जीवन सुंदर हो गया, उसका जीवन सुहेला हो गया। वानर सेना ने राम जी को चुन लिया, जिंदगी सुंदर हो गई, आज तक पूजनीय हो गए। विभीषण ने प्रभु श्री राम का दरवाजा खटखटाया, प्रभु श्री राम के चरणों में जाके अपने माथे को नवाया, भगवान ने कृपा कर दी। और जो लंका रावण ने कई सैस काट करके भगवान को चढ़ाए थे तब प्राप्त की थी, वही लंका भगवान ने सर झुकाने पे ही प्रदान कर दी। ऐसे प्रभु की कृपा है, लेकिन चयन आपको करना पड़ेगा। हनुमान ने प्रभु श्री राम का चयन किया,
विभीषण ने प्रभु श्री राम का चयन किया, सुदामा ने कन्हैया जी का चयन किया, आज तक पूजनीय हो गए। ग्वाल वालों ने चयन परमात्मा का किया, प्रभु का किया, कन्हैया जी का किया, आज तक पूजनीय हो गए। तो आपके जीवन में भी चयन आएगा, आपके जीवन में भी चुनाव आता है। आप ऐसे जगह पे परमात्मा एक बार ला करके खड़ा कर देता है कि चुनो, आप किसको चुनते हो। एक तरफ करतार है, एक तरफ संसार है, चुन लीजिए किसे चुनना है। अगर आपके पास विवेक होगा, आपके पास सत्संग विचारों की, अगर आपने सत्संग विचारों को सुना होगा और आपके पास विवेक की दृष्टि होगी, विवेक संपन्न अगर आप होंगे, तो फिर आप बिना किसी संकोच के परमात्मा को चुन लेंगे, सतगुरु को चुन लेंगे, आप संसार को नहीं चुनेंगे। और जब हम विवेक संपन्न होते हैं और सतगुरु का चुनाव कर लेते हैं, फिर जीवन में फिर पीछे नहीं मुड़ना होता है, फिर पीछे देखना नहीं होता है। फिर लोग बहुत कुछ कहते हैं कि ये क्या कर दिया, ये कैसे, ये ठीक नहीं किया। लोगों की बातों में नहीं आना। लोग तो भटकाएंगे। महाराज जी भजन गाया करते थे शुरू में, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल, तेरा एक ही मौला, तेरा एक ही मालिक, तेरा एक मसीहा। चल चलना है, तेरा एक ही मालिक है, एक मौला, एक मसीहा है, तू उसे देख और आगे बढ़। राह में चाहे आंधी आवे, चाहे होवे अंधेरा, मन में साईं धारण कर ले, हो जाएगा सवेरा। थम जाएगा चढ़ता तूफान, मिल जाएगा साहिल, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल, तेरा एक ही मालिक, तेरा एक मसीहा। गुरु महाराज जी स्वयं इस भजन को कई बार गुनगुनाते थे, हम लोगों को सुनाते थे कि एक ईश्वर की ओर देखो, एक ईश्वर को अपना लक्ष्य मान लो और तब तक चलते रहो जब तक ईश्वर आके स्वयं आपका वर्ण ना कर ले। चुनाव आपके जीवन में आएगा, आपको चुनना पड़ेगा, आप क्या चुनते हैं। तब आपके विवेक का परीक्षण होगा, आपके विवेक की परीक्षा होगी, आपके धैर्य की, आपके संयम की परीक्षा होगी कि आप क्या चुनते हैं। भाइयों बहनों, चुनाव अर्जुन के सामने भी आया। अर्जुन के सामने चुनाव आया। भगवान ने कहा कि कल सुबह दुर्योधन को भी कहा और अर्जुन को भी कहा कि कल सुबह आप आ जाना और जिस पे मेरी नजर पहले पड़ेगी और जो मांगेगा हम उसे दे देंगे। भगवान परखते भी हैं, प्रभु परखते भी हैं, सदगुरु परखते भी हैं कि आखिर आपकी मानसिकता क्या है, आप चाहते क्या हैं। और जो फिर चाहते हैं फिर वही होता है। कहते कि दुर्योधन भी पहुंचे, अर्जुन जी भी पहुंचे। दुर्योधन सर के पास खड़े हुए भगवान कन्हैया के, और अर्जुन जो है प्रभु के चरणों में जाके खड़े हो गए। भगवान ने आंखें खोली, नजर अर्जुन पे पड़ी, अर्जुन पे नजर पड़ी और उसके बाद नजर जो पड़ी दुर्योधन पे। दुर्योधन कहने लगे कि प्रभु मैं पहले आया हूं, आप, मेरा अधिकार बनता है आपके कहे कथन अनुसार। तो भगवान ने कहा कि देखो आप भले पहले आए हो, लेकिन मेरी नजर अर्जुन पे पहले पड़ी है, इसलिए मांगने का अधिकार तो उन्हीं का है। और दुर्योधन अंदर ही अंदर सकपका रहा है कि पता नहीं क्या मांग लेगा और पता चले आज ही हम युद्ध हार जाएं। अर्जुन ने भगवान को कहा कि, भगवान ने कहा कि अर्जुन देखो कुछ चुनो, उससे पहले मेरी एक शर्त सुन लो, मेरी एक प्रतिज्ञा सुन लो। एक तरफ मेरी सारी सेना है और एक तरफ मैं हूं, और मैंने वचन लिया है, मैं वचन देता हूं कि मैं इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, और मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। और अब चुन लो आप, एक तरफ मेरी सारी सेना है, एक तरफ स्वयं मैं हूं। अब दो ही पलड़े हैं में से अब कुछ भी चुनना है आपको। कहते कि अर्जुन ने चुना भगवान कृष्ण को। उसने कहा कि प्रभु नारायणी सेना की क्या करना, हमें क्या आवश्यकता है जब आप हमारे साथ होंगे। इसलिए मैं आपका चुनाव करता हूं, मुझे आप चाहिए, मुझे आपसे मतलब है। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें ईश्वर से काम है, हमें सतगुरु से काम है, हमें प्रभु आपसे कार्य है। आप हमारे जीवन रक्षक हैं, आप हमारे लिए सर्वो सर्वा है, आप हमारे लिए सर्वस्व हैं। हमने आपका चयन किया।
दुर्योधन मन ही मन सोच रहा है कि भाई सही मामा कहते थे, शकुनी मामा हमेशा कहा करते पांडव मूर्ख हैं, आज मैंने स्वयं देख लिया। युद्ध का समय है, इतनी भयंकर परिस्थिति है और इसमें सेना की आवश्यकता है और ये मूर्ख कन्हैया को मांग रहे हैं, वो भी कन्हैया ऐसे जिनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे, किसी प्रकार का हथियार वो उठाएंगे नहीं, कोई प्रकार का शस्त्र धारण नहीं करेंगे। तो दुर्योधन से भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो दुर्योधन, मैं तो चला गया, अब पांडव ने मुझे मांग लिया, केशव ने कहा कि अर्जुन ने मुझे मांग लिया, बची नारायणी सेना, वही तुम ले सकते हो। तो दुर्योधन अंदर ही अंदर खुश होते हुए कह रहा कि पहली बार मेरे छोटे भाई ने कुछ मांगा है तो मेरी भी उसमें सहमति होनी चाहिए, इसलिए कन्हैया जी, वासुदेव, मुझे इनकी शर्त मंजूर है। इन्होंने अगर आपका चयन कर लिया है, यूं तो मैं अभी आपको मांगता, ऊपरी मन से कह रहा है, लेकिन अब इसने आपको चुन ही लिया है तो मुझे आपकी सेना मिल जाए, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। और कहते हैं कि भगवान ने कहा कि ठीक है, मेरी सारी सेना आपके तरफ से लड़ेगी, मेरी सारी सेना आपके पक्ष में लड़ेगी। भगवान ने इतना कहा और वहां से सब विदा होते हैं और कहते कि दुर्योधन नाचता हुआ, गाता हुआ, खुश होता हुआ जा रहा अपनी महलों की ओर। जैसे महलों की ओर गया, रास्ते में शकुनी मामा मिल गए। मामा ने पूछा, भांजे बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। दुर्योधन कहने लगा, मामा बात ही कुछ ऐसी है। शकुनी ने कहा कि कौन बात है, जरा मुझे भी तो बताया, मुझे भी आप अपने खुशी में शामिल करें। दुर्योधन ने कहा कि मामा नाचो गाओ झूमो, हम युद्ध जीत गए। भगवान ने कहा युद्ध जीत गए? मामा ने कहा कि युद्ध जीत गए? कैसे जीत गए? अभी तो युद्ध शुरू नहीं हुआ, जीते कैसे? बोले मामा युद्ध जीत गए हैं, कृष्ण की सारी सेना हमारे तरफ से, नारायणी सेना हमारे तरफ से लड़ेगी। शकुन ने कहा कि अच्छा, कृष्ण हमारे तरफ से युद्ध करेंगे? तो दुर्योधन ने कहा नहीं मामा, कृष्ण हमारे तरफ से नहीं लड़ेंगे, लेकिन सारी सेना, उनकी सारी सेना हमारे तरफ से युद्ध करेगी। ऐसा वचन कृष्ण जी ने दिया है, वासुदेव ने दिया। शकुनी मामा सोचने लगे कि बात क्या है, कुछ समझ नहीं आई कि सेना हमारे तरफ से लड़ेगी। बोले हाँ। कहते कि जिस समय हम मांगने के लिए गए तो सारी बात उन्होंने बताई कि एक तरफ उन्होंने अपने आप को रख दिया, एक तरफ सारी सेना रख दी। और आप सही कहते थे, पांडव मूर्ख हैं। अर्जुन मूर्ख ने कन्हैया का चुनाव कर लिया, वासुदेव का चुनाव कर लिया, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली कि पूरे युद्ध में हम हथियार नहीं उठाएंगे, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। और जो हमारे तरफ से अस्त्र शस्त्र ना उठाए, हमारे किस काम का? युद्ध में तो अस्त्र शस्त्र उठाना अनिवार्य होता है। जब उन्होंने प्रतिज्ञा ही ले ली कि भी हम हथियार नहीं उठाएंगे, किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, तब हमें उनका चयन करने से क्या लाभ? और अर्जुन ने वही जो मूर्खता की, जो आप कहते हैं कि अर्जुन ने निहत्थे कृष्ण को चुन लिया, मैंने उनकी सारी सेना को चुन लिया। इसलिए खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, हम युद्ध जीत लिए। शकुनी कहने लगा, जरा सोचो समझो, अपने बुद्धि पे जोर डालो, ये तुमने गलत चुनाव कर लिया, गलत चीजें चुन के ले आया। बोले कैसे मामा? बोले देखिए, ये कृष्ण जिधर रहेगा भारी पड़ेगा। बोले क्या मामा, कैसी बात करते हो आप? सठिया गए, वास्तविकता में आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी बुद्धि को जंग लग गया है, हमारे किस काम का? शकुनी ने कहा कि हमारे किस काम का? तुम अभी कृष्ण को जानते नहीं हो, वासुदेव को जानते नहीं हो, आप उसके अस्त्र शस्त्र उठाने की बात करते हो। जिस पक्ष में वो खड़ा होगा वो पलड़ा भारी रहेगा, वो पक्ष हार नहीं सकता, ये बात समझ लो। बोले कैसे? बोले आप उसके अस्त्र शस्त्र ना उठाने की बात करते हैं, एक तो पहले नंबर का वो छलिया है, कब अपनी बात से मुकर जाएगा कुछ नहीं पता है। और सही बात भी है, उसके वचन का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरा, आप अगर वो अस्त्र शस्त्र ना भी उठाए तब भी वो इतना सामर्थ्य है कि बिना अस्त्र शस्त्र उठाए ही सबको हरा सकता है। बोले कैसे हो सकता है ये? दुर्योधन ने कहा। शकुनी ने कहा, मैंने अपने पूर्वजों से कथा सुनी है कि कृष्ण जिस समय जन्म लिए थे, कारागार के ताले तोड़ दिए थे, इतने पहरे से निकल करके वासुदेव और
देवकी जी के गर्भ से निकल करके वासुदेव के ले करके वहां गोकुल धाम पहुंचा दिए गए थे। इतने पहरे के बीच में दरवाजे तोड़ दिए थे। 7 दिन के थे। पूतना नाम की राक्षसी को इसने छठी का दूध याद दिला दिया था। छोटी सी उम्र में अकासुर और बकासुर की बात कई राक्षस इन्होंने खत्म कर दिए। कौन अस्त्र शस्त्र था इनके पास? ये इतने सामर्थ्यशाली हैं कि ये भी कथा मैंने सुनी है कि 7 दिन तक गोवर्धन नाम के पर्वत को इन्होंने छोटी उंगली पे उठा के रखा था। छोटी सी उंगली 7 दिन तक। कौन हथियार की आवश्यकता है? पूतना को मारा कौन हथियार था इसके पास? 6 दिन का बालक था। इसलिए वो कहे मामा आप सठिया गए, आप खामखा डर रहे हो। मामा ने सुना कि मामा कहे कि मैंने सुना था मूर्खों के सर पे सींग नहीं होते, और दुर्योधन तुम्हारे सर पे सींग नहीं है। ये सिद्ध हो गया कि आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। मूर्खता अर्जुन ने नहीं की, मूर्खता ने आपने करके आए हो। और आप देखना जिधर ये कृष्ण खड़ा होगा उधर पलड़ा भारी हो जाएगा। ये इतनी आसानी से हमें जीतने नहीं देगा, ये समझ लेना तुम। है कि मामा आप तो खामखा ही परेशान हो रही, सारी सेना हमारी तरफ से लड़ रही। सेना का क्या करना है? सेनापति जिसके एक इशारे से सृष्टि लय प्रलय हो जाती है। देखे नहीं जब आपके शांति सब प्रस्ताव में आए थे तब क्या हुआ था? तब क्या हुआ था? इसीलिए सारे योद्धाओं को चकित कर गए थे, और तुम तो वहां से भाग ही गए थे। तो ये इनका कुछ पता नहीं है। और समय आया, युद्ध में भगवान ने कौरवों की जगह पांडवों का पक्ष लिया, और निहत्ते कृष्ण ने जिधर खड़े रहे उस तरफ का पलड़ा भारी कर दिया। ये प्रभु के चयन की परीक्षा हुई। तरह तरह के पड़ाव आए। अभिमन्यु का वध हुआ, पुत्र का मृत्यु हुआ, जिससे शोकाकुल हो गए पांडव। लोग मरे, लेकिन कन्हैया जी खड़े रहे। कन्हैया जी उनकी नाव को पार ले गए। हारते हारते भी वो जीता ले गए। ये कृष्ण जी का पावर था। ये सतगुरु का, ये प्रभु का पावर होता है। ये ईश्वर का पावर होता है। ये ईश्वर की महत्वता होती है। अंत में जीत ईश्वर की ही होती है। ईश्वर, इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि चयन आप किसका करते हैं, संसार का कि करतार का? संसार का चयन करोगे। नारायणी सेना चुनी, दुर्योधन ने पूरा खानदान मारा गया, सहयोगी मारे गए, लेकिन अर्जुन ने कृष्ण को चुना और सकुशल विजय हुए सबके सब, है ना। तो इसलिए आपके हमारे जीवन में भी चयन आएगा। एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ संसार है। चुनो आप क्या चुनते हैं। तब आपके विवेक की परीक्षा होगी कि आपने कितना सत्संग सुना है, आपको सत्संग की कितनी समझ है, आपके भीतर कितना ईश्वर प्रवेश कर चुका है, आपके अंदर कितनी ईश्वर के प्रति आध्यात्मिक समझ आपकी उत्पन्न हो चुकी है, कितनी पैदा हुई है समझ आपके अंदर। इसलिए चुनाव आपको करना पड़ेगा, और भगवान ऐसी स्थिति जरूर लाता है। आपको चुनना पड़ेगा, एक तरफ संसार और एक तरफ करतार सतगुरु। चुनो आप किसको चुनते हैं। तब आपका सत्संग सुना हुआ समझ में आएगा कि आप किसका चयन करते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि तब आपका परीक्षण होगा कि आपने कितना सत्संग सुनकर के कितना कुछ समझा है। आप संसार चुनते हैं, करतार चुनते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, ये परीक्षण से तो आपको, हमको, सबको गुजरना पड़ेगा। इसलिए जिन्होंने सतगुरु को चुना, परमात्मा को चुना, उनका जीवन सफल हो गया। बाला मर्दाना ने गुरु नानक देव जी का पल्ला पकड़ लिया, उनको चुन लिया, आज तक पूजे जाते हैं। बानर सेना ने राम जी के चरणों को पकड़ लिया, आज तक पूजनीय हो गए। केवट जी ने राम जी को चुन लिया। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, किसी प्रकार का मन में छल नहीं, प्रपंच नहीं, कोई लोभ नहीं था भगवान को चुनने का। कहते कि जिस समय गंगा जी को पार कर रहे थे केवट जी, और गंगा जी को पार किया, राम जी को पार उतारा, तो कहते कि भगवान ने माता लक्ष्मी, माता सीता की ओर देखा, और माता सीता ने आंखों ही आंखों में भगवान की बात सुन ली, और सुनने के बाद उन्होंने अपने हाथ से अंगूठी निकालने का प्रयास किया।
जैसे अंगूठी निकालने का प्रयास किया उतराई देने के लिए, जो गंगा पार किए तो उसका किराया देने के लिए, यूं कह लीजिए आप। तो जैसे उन्होंने वो अंगूठी देनी चाहिए, केवट रो पड़ा। केवट को नहीं चाहिए था कुछ भी। आप सतगुरु के लिए कुछ करें, उसके बदले कुछ मांग लें, आप गुरु की भक्ति करें, प्रभु की भक्ति करें, उसके बदले कुछ मांग लें, तो आप फिर भक्त कहाँ होंगे? आप तो व्यापारी हो गए। इस हाथ ले इस हाथ दे, ये तो संसार का रीति रिवाज हो गया, ये तो संसार का व्यापार हो गया। भक्ति व्यापार नहीं होती, भक्ति समर्पण होता है। आज उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। वो कहे ना, धोबी से ना धोबी ले, नाई से ना नाई ले, दे के मजदूरी ना जाति को बिगाड़िए। प्रभु जैसे धोबी से काम करवाता है तो कोई पैसा नहीं लेता है, नाई से बाल कटवाता है तो उसके बदले धन नहीं लेता है। ऐसे ही आप भी एक ही जाति, मैं भी, मेरी और आपकी एक ही जाति है, और आप इस प्रकार मजदूरी देके जाति को ना बिगाड़ें। लक्ष्मण जी ने कहा, कौन जाति की बात करते हो भाई? केवट हो तुम, हम क्षत्रिय हैं, रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं। केवट जी ने कहा, मैं आपकी और मेरी बात नहीं कर रहा, मैं और अपने भक्त और भगवान की बात कर रहा हूं। मैं केवट तो कह रहे, मैं और राम जी की बात चल रही है इसमें, है ना। तो केवट जी ने कहा, तो बोले फिर कैसे होगा? राम जी ने कहा कि फिर उतराई तो नहीं देंगे, तो फिर क्या चाहिए आपको? ये भक्त यहाँ आपका सत्संग, आपका विवेक काम आएगा। भक्त ने कहा, केवट राज जी ने कहा, प्रभु आप मेरे गंगा किनारे आए हैं, आज मेरे पास आए हैं, मैंने आपको गंगा पार कर दिया, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि मैं आपके घाट पहुंचूंगा। आप और हम एक ही केवट ही हैं। आप भवसागर के केवट हैं, भवसागर पार करते हैं। मैं छोटी सी गंगा का केवट हूँ, गंगा जी को पार करवाता हूँ। आज आप मेरे दरवाजे पे आए हैं, मेरे घाट पे आए हैं, तो आज मैंने आपको पार कर दिया गंगा जी से। और जब मैं आपके घाट पहुंचूं तो हे प्रभु, हे सतगुरु, आप मुझे पार कर देना, आप मुझे पार कर देना। ये भक्त की परख है, ये भक्त की पहचान है। उसको कुछ नहीं चाहिए होता, वो कुछ नहीं मांगता है, उसे केवल और केवल आत्म कल्याण से मतलब होता है, उसे केवल अपने सतगुरु से, प्रभु से मतलब होता है ना। उसे संसार का कुछ नहीं चाहिए होता है। और जो संसार का लेन देन करता है सतगुरु के पास आकर के, प्रभु के पास आके, वो तो भगवान को अभी समझा ही कहाँ है, वो तो जाना ही कहाँ है। इसलिए भाइयों बहनों, ये चयन आपको, हमको, सबको करना पड़ेगा। चुनते क्या है? संसार चुनते हैं कि करतार चुनते हैं? जिन लोगों ने संसार चुना, पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम, पुनरूपी जननी जठरे सैनम, बार बार जन्म लेना पड़ा, बार बार मरण होना पड़ा उनका, बार बार जन्मे, बार बार मरे और इस भव सागर में फंस गए। लेकिन जिन्होंने करतार को चुना, वो सुख इस भव सागर से आराम से पार हो गए, है ना। इसलिए चुनाव आप हम सबको करना पड़ेगा कि हम क्या चुनते हैं। हम संसार चुनते हैं कि हम करतार चुनते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, आपका कल्याण नहीं होने वाला जब तक कि सतगुरु की शरण को प्राप्त नहीं करोगे, सतगुरु को नहीं चुनोगे। सतगुरु ही आपके जीवन नैया को पार कर सकता है। इसलिए कहा, चाहे सारे तीर्थ कर लो, चाहे तीर्थों में घुमाओ, चाहे सारे तीर्थ कर लो, घूम आओ संसार, शरण गुरु की जो नहीं आया तो जीवन है बेकार। अगर गुरु की शरण नहीं आए, प्रभु की शरण नहीं आए, तो जीवन बेकार हो जाएगा भाइयों बहनों। इसलिए हमें चुनाव करना है सतगुरु का, प्रभु का चुनाव करें और सतगुरु का चुनाव करें और अपने जीवन को सफल करें, अपने जीवन को सार्थक करें। ठीक है ना। इसलिए संसार में बड़ा प्रलोभन आएगा, लेकिन प्रलोभन को न चुनते हुए करतार को चुने, गुरुदेव को चुने, गुरु का रास्ता इख्तियार करें, गुरु के रास्ते पे आगे बढ़ें, गुरु का चुनाव करें और अपने जीवन को सार्थकता की ओर ले जाएं। ठीक है ना। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम, और आप सभी से निवेदन कि इस वीडियो को देखें, लोगों तक संदेश को दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और विचारों को जरूर लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है ना। इतना कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। एक जोरदार जय घोष लगाएंगे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय।
श्री कृष्ण बलदेव की जय। उमापति महादेव की जय। सदगुरु आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।